वेलकम बैक नाजरीन। आपने क़यादत का जिक्र किया तो आप लोगों के ऊपर एक तनकीद ये हो रही है कि जो एहतजाज हो रहा है वो सिर्फ खान साहब की बहनें क्यों कर रही हैं, आपकी बाहर जो लीडरशिप है वो कहाँ पे है, आपके एमएनएस कहाँ है, आपके सेनेटर कहाँ है? देखें, एमएनएज और सेनेटर्स हर बंदे को जाहिर बात है स्क्रीन वाला फेस नहीं होता, आप नहीं पहचानते कि ये भी एमपी है, ये भी एमपी है। अपोजिशन लीडर पंजाब के तमाम अपने साथ एमपीज लेकर आए हुए थे। ठीक है। इसी तरह हमारे रीजनल सदूर पंजाब के आए हुए थे, केपी से मीना आपने देखा होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोमिनेंट जो लोग होते हैं उसको बंदा पहचानता है। शायद खट्टक अल्लामा राजा नासर साहब थे, सलमान खान राजा थे, बैरिस्टर गौर थे और दीगर लोग थे। कुछ को तो सजाएं हुई हैं, जाहिर बात है वो साइड पर हैं या जेल के अंदर हैं। बाकी जितने मैक्सिमम हो सके, हर बंदा, मैं नहीं कहूंगा कि सारी की सारी पार्टी आई हुई थी, कोई सिंध से बैठा हुआ है तो उसके लिए मुश्किल है वहां से सारे आना हर मंगल को, वो किसी न किसी टाइम के ऊपर महीने के अंदर आकर जरूर वो भी आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं। देखें, ये बात हमारे वर्कर्स हमसे पूछते हैं, अगर कोई बंदा नहीं होता तो वो टैग करके कहते हैं भाई तुम किधर हो। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो किरदार है, जो ये जेली हुकूमत बनी बैठी है, वो क्यों इस बात का जिक्र करती है, या जो उनके भिजवाए गए लोग हैं वो क्यों कहते हैं जी कि देखें जी इनकी लीडरशिप नहीं। भाई आप ये बताएं कि बैठना क्यों पड़ रहा है? इजाजत क्या नवाज शरीफ साहब को जो है वो सहूलतें नहीं थी? इमरान खान के एसी उतारने की बात करते हैं तो क्या एसी उतर गया था? वो तो एसी के अंदर थे और हीटर चलते थे वहां पर, जनाब कोरमे चलते थे, हर तरह की उनको फैसिलिटीज थी। लेकिन सर एक बेशुमार लोग मिलते थे, लेकिन इमरान खान जो है वो आइसोलेशन के अंदर है, ना बाहर है, ना बच्चों से बात है, ना टीवी है, ना कोई और चीज है, ना उनका राब्ता है। हालांकि अगर आप देखें, कोई कैदी अगर जेल के अंदर है ना तो उसको राइट है वो अपनी फैमिली से 40 मिनट मिले हुए हैं या 50 मिनट मिले हुए हैं, वो हफ्ते में बात करते हैं। बेशक वो 60 40 मिनट 50 मिनट जितने भी मिले हुए हैं एक टाइम के ऊपर, यानी एक वक्त में ही पूरे कर ले या 2 दिनों के अंदर वो जाकर बात कर ले। आम कैदी की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों कैदी रिहा होकर आते हैं, वो बताते हैं जी कि हम फैमिली से वहां पर हमें अलाउ है। तो जब उनको अलाउ है तो इमरान खान से बच्चों से उनकी बात क्यों नहीं करवाई जाए? ठीक है। नहीं साहब, इससे हटके जो एक और टॉपिक है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, उस पर भी पीटीआई के ऊपर एक तनकीद हो रही है कि आपको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, और अगर आपने मैदान खाली छोड़ा तो 2 सीटों पर इलेक्शन क्यों लड़ा गया? ये हिकमत अमली आप नहीं समझते कि पीटीआई ने खुद अपने जो वोटर्स थे, वर्कर्स थे, उनको कंफ्यूज जो है वो किया है? देखें, पहली बात यह है कि जो इलेक्शन हुआ ना, हमारे मुल्क में जब तक इलेक्शन ठीक नहीं होंगे ना तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब जेली मैंडेट के जरिए 17 सीटों से लोगों को बैठाया जाएगा तो फिर आपका मुल्क ठीक नहीं हो सकता। तो आप इस इलेक्शन के अंदर भी देख लें कि 13 के 13 हलकों के अंदर धांधली हुई। 13 के 13 हलकों के अंदर अब आप 11 हल्के लगा लें जहां पर हमने कंटेस्ट ही नहीं किया, वहां पर टर्न आउट कितना था? 5 से 6%। 20% से नीचे टर्न आउट हो तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं है। ठीक है। जब जनरल इलेक्शन था उस वक्त 50% टर्न आउट था, यानी आप अंदाजा लगा लें कि 45% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो राय तो आ गई कि ये हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं है। लेकिन बाकी ने दो किया। हरिपुर में भी धांधली हुई। हरिपुर में जो फॉर्म 45 थे ओरिजिनल, जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी कर रहे थे, वो उसके मुताबिक उमर अयूब साहब के लिए जीती हुई है। लेकिन जो वहां पर लिस्ट आवेजा की गई, जो शाया की गई, जो इंदराज किया जा रहा था, वो कौन कर रहा था? वो आरओज कर रहे थे। वो जो आरओज जो इलेक्शन कमीशन ने अपने लगाए हैं, यानी वो ना इंतजामिया से थे, ना ही वो जजेस थे, बल्कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे थे। तो उन आरओज ने अपनी ड्यूटी निभाई, क्योंकि राय सुल्तान सिकंदर साहब मेरे इलाके के हैं। वो राय सुल्तान सिकंदर साहब जो हैं, उन्होंने, क्योंकि उनका टाइम पीरियड तो जनवरी से वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो ज़ाहिरी बात उन्होंने अपनी जो है उनको मिली हुई है नौकरी, ज़ाहिरी बात उन्होंने अपना फर्ज अदा करना है। तो उन्होंने अपनी मर्जी के, यानी इलेक्शन कमीशन के भिजवाए गए, मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूं, मुझे सरगोदा में एक कारकुन ने भेजा। उसने कहा जी कि सॉरी, मुलाजिम ने भेजा। उसने कहा जी कि हमें बाकायदा तौर पर, मैं हल्फन कहता हूं कि हमें कहा गया कि आपने देखना है जिस वक्त नून लीग अगर हार रही हो तो आपने उसके अंदर पूरा भरपूर रोल अदा करना है, उनको जितवाना है, जिस सूरत भी आपने उसके अंदर। ये इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय ने कहा है। इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय नहीं, वहां जो सरगोदा के अंदर इंतजामिया पूरी लगाई गई है ना, जैसे पुलिस के कोई हैं, कोई टीचर्स हैं, बाकी हैं। अच्छा। तो उन लोगों को कहा गया कि आप जाकर पूरा उसके अंदर फैसिलिटी, वो एक टीचर है, उसका मुझे मैसेज है, लेकिन हमारे हल्के का मेरा वोटर है, क्योंकि जाहिर बात है ड्यूटी उसकी उधर लगी होगी, तो उसने बताया, मैं नाम नहीं शाया करना चाहता। लेकिन नहीं साहब, अब जितने आप दावे कर रहे हैं या पीटीआई ओवरऑल जितने दावे कर रही है, अगर ये तमाम शवाहिद आपके पास मौजूद हैं तो आप समझते हैं कि इनको चैलेंज किया जा सकता है, पेश किए जा सकते हैं? देखिए, हमने चैलेंज 8 फरवरी वाले के अंदर भी किया। लेकिन आपके सामने है कि जो वहां पर
जजेस हैं वो रिटायर्ड जजेस का कानून बना दिया गया। पहले हालांकि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के सामने मामला था, जो हाजिर सर्विस जजेस वो सिक्के से सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने हल्के खुलवाना और ये तो मेरिट की तरफ चल पड़े हैं, तो अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस जो अभी जिनकी कब्र के अंदर टांगे हैं उनको उठा के जी 20-20 लाख आपको तनख्वाह दी जाए कि बस आपने ये करना है कि 5 साल इन हल्कों का किस्सा ना खोलो, अगर कोई दरखास्त आए भी रिजेक्ट करनी है, और वो रिजेक्ट की जा रही है। मेरा खुद अपना केस जो है अगले महीने के अंदर इल्तवा है और 2 साल हो गए हैं। जो दूसरे हैं जो मुझसे हारे हुए हैं वो लॉ मिनिस्टर भी बने, वो CNW के भी मिनिस्टर भी हैं और अपना काम जो है वो जारी किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फीते काट रहे हैं। भाई आपको है हारे हुए, आप कैसे फीते काट रहे हैं? तो ये सूरत हाल है। चले नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन